गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम करते हैं गणित की एक महत्वपूर्ण प्रश्नावली क्लास 10th की चैप्टर नंबर 5। प्रश्नावली का नाम है 5 चैप्टर नंबर 5 प्रश्नावली है समांतर श्रेणी, जिसकी एक्सरसाइज 5.2 के हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। आइए देखते हैं एक्सरसाइज चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 का तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? एग्जाम्पल क्या बोल रहा है? एपी 2, 7, 12 डेज का 10वां पद ज्ञात कीजिए। अब मैंने थोड़ा सा लिख लिया है पेन, ताकि टाइम अपना वेस्ट नहीं हो। यहाँ ए बराबर 2 दिया हुआ, ये A1 का मतलब ए इक्वल 2 का मतलब है प्रथम पद। डी बराबर सारांतर। डी कैसे फाइंड करते हैं? पिछली क्लास में हमने देखा था डी बराबर होता है A2 - A1। तो डी बराबर 7 - 2 = 5 और n यानी कि नंबर ऑफ n नंबर कौन सा है? 10 है। चूंकि अब लगाते फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है an बराबर a + n - 1 d, इसलिए आइए देखते हैं। मैं आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, आप मेरे साथ बने रहिए। यहाँ an नंबर कितना लिखा हुआ है? 10। a कितना दिया है? 2। n कितना है? 10 - 1। d कितना है? 5। a10 बराबर कितना हो जाएगा? 2 + 10 - 1 9 × 5 कितना हो गया? 9 × 5 45, 45 + 2 47। A10 बराबर 9 × 5 45, 45 + 2 47। फिर हिंदी लिखनी थोड़ी सी। दी गई एपी का 10वां पद। 10वां पद क्या है? 47 है। क्या है? 47 है। उतार लीजिए आप, कुछ टाइम देता हूँ आपको, उतार लीजिए। क्वेश्चन को अच्छे से समझ में आया होगा, उतार लीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं एपी का ये एग्जाम्पल नंबर 4। एपी 21, 18, 15 का कौन सा पद -21 है? साथ ही क्या है? या ए बराबर 21, डी बराबर 18 - 21 = -3 है। तो डी को कैसे फाइंड करते हैं? A2 - A1 = -3 और an बराबर -21 है। हमें n ज्ञात करना है, चूंकि an बराबर क्या होता है? a + n - 1 d फॉर्मूला होता है। अतः -81 बराबर 21 + n - 1 गुना -3। तो -81 बराबर 21 - 3n + 3। तो -81 प्लस का 24 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? -24 हो जाएगा। तो = -3 और -105 कितना हो जाएगा? तो n बराबर क्या हो जाएगा? -105/3। 3 से कितनी बार कर जाएगा? 105 35 बार। तो अतः n बराबर 35, इसलिए दी हुई एपी का 35वां पद -81 है। आगे में ये जानना है कि क्या कोई n ऐसा है कि an बराबर 0। यदि ऐसा कोई n है तो 21 + n - 1 - 3 = 0। तो 3n - 1 = 21। तो 3n - 3 = 21। तो 3n बराबर 21 + 3 कितना हो जाएगा? 24। 24/3 कितना हो जाएगा? 8। n बराबर कितना हो जाएगा? 8। अतः 8वां पद क्या है? 0 है। n - 3 बराबर 21। तो क्या हो जाएगा? 21 + 3 कितना हो जाएगा? 24। 24 बराबर 24/3 = 8। अतः 8वां पद है। मैं कुछ टाइम देता हूँ आपको, उतार लीजिए आप एक बार।
आइए देखते हैं 500 क्वेश्चन। वे एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 है। हमें प्राप्त है a3 बराबर a प्लस 3 माइनस 1, डी बराबर होता है a प्लस 2 डी इक्वल टू 5, पहली समीकरण। ऐसे इसी प्रकार से a7 बराबर a प्लस 7 माइनस डी बराबर a प्लस 6 डी इक्वल टू 9, समीकरण 1 व 2 के युग्म में हल करने पर प्राप्त होगा। a3 बराबर 3 और डी बराबर 1, अतः वांछित एपी 3 4 5 6 7 है। ए बराबर डी, ए बराबर 3 और डी बराबर 1, अतः वांछित एपी 3 4 5 है। इसी पर आगे का सवाल देखते हैं 7वां। 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है? 3 से विभाज्य होने वाली 2 अंकों की संख्याओं की सूची है 12 15 18 99। क्या एक एपी है? हाँ ये है। यहाँ a बराबर 12, डी बराबर 3 और a n बराबर 99 है। चूंकि a n बराबर a प्लस n माइनस डी होता है तो यहाँ 99 है। a n की वैल्यू 99 और a की वैल्यू 12 प्लस n माइनस 1, n फाइंड करना अपन को 87, तो 87 है 3n माइनस 3, तो 87 अपॉन 3 हो जाएगा वो, तो कितना हो जाएगा n बराबर 29 प्लस 1 इक्वल टू 30। अतः 3 से विभाज्य होने वाली 2 अंकों वाली संख्या 30 बराबर कितनी 30 संख्या है। ये क्वेश्चन समझ में आ गई होगी आपको। 87 बराबर n माइनस 1, तो 3n माइनस 3 तो 87 प्लस 3 कितनी 87 अपॉन 3, तो कितना है 29 प्लस 1 कितना जाएगा 30। समझ में आ गया होगा आपके। कुछ टाइम था उतार लीजिए। आशा करता हूँ उतार लिया होगा। कहीं आपने पुरानी क्लास देखी होगी अपने, उसमें अच्छे से समझ में आया होगा। ये भी क्लास समझ में आई होगी। तो अपना ये यूट्यूब चैनल है, ये सालों से क्लासेस, इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इस क्लास का रिवीजन करें। पुरानी क्लास देखिए, अपने फ्रेंड्स दोस्तों और जो भी पुरानी क्लास में पढ़ते हैं 10th के स्टूडेंट्स से जो नवी क्लास में पास हो गए आए उनको शेयर लाइक्स एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अपने छोटे बच्चों को, छोटे दोस्तों को, अपने साथियों को, जूनियर्स सीनियर्स जूनियर्स को भेजें जो अपना चैनल ये साल से क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच। ये सालों से क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।